महाराष्ट्र ऐप बेस्ड टैक्सी चालक मालक सेना का घोषणा पत्र है। सभी ड्राइवर भाई, अगर आप अपना परिवर्तन चाहते हैं तो आप हमारे साथ जुड़े, क्योंकि हमारे महाराष्ट्र ऐप बेस्ड टैक्सी चालक मालक सेना के पास एक कंपनी है। नो प्रॉफिट नो लॉस पर कंपनी चलाएंगे। सिर्फ कागजी काम के लिए कंपनी अपना डॉक्यूमेंट देगी और आप सिर्फ ऐप का मैनेजमेंट करेगी। इस कंपनी का महत्वपूर्ण निर्णय यूनियन के कमेटी मेंबर लेंगे। इस कमेटी का मेंबर आप भी हो सकते हैं। इस तरह का मॉडल भारत देश में टैक्सी इंडस्ट्री में पहली बार हुआ है। यह ड्राइवर और कंपनी एक सामान्य है। अगर कंपनी जो एग्रीमेंट यूनियन और कंपनी के बीच हुआ है, अगर कंपनी पालन नहीं करती है तो यूनियन ऐप का मैनेजमेंट अपने हाथ में ले सकती है और एक नई कंपनी गठित कर सकती है। कंपनी और ड्राइवर दोनों को एग्रीमेंट का पालन करना है। हम राज्य परिवहन प्राधिकरण के अनुसार रेट चाहते हैं। सभी किराया मीटर चालक को प्राप्त हो। हमारे यूनियन महाराष्ट्र ऐप बेस्ड टैक्सी चालक मालक सेना सरकारी रेट जब तक ड्राइवर भाइयों को नहीं मिलता है तब तक संघर्ष करते रहेंगी। हमारा रेट कार्ड राज्य सरकार तय करे, ना कि कंपनी तय करे। हमारा रेट कार्ड में प्लस और माइनस ये नहीं होना चाहिए, फिक्स रेट होना चाहिए। हम हैचबैक का बेसिक फेयर 75 रुपये चाहते हैं, पर किलोमीटर 18 रुपये चाहते हैं, ट्रैवल टाइम 1.5 रुपये पर मिनट चाहते हैं, वेटिंग 3 रुपये पर मिनट चाहिए हमें, और नाइट चार्ज अलग हो, एक्स्ट्रा हो। उसी तरह सेडान का बेसिक फेयर 100 रुपये चाहिए, पर किलोमीटर 20 रुपये चाहिए, ट्रैवल टाइम 1.5 रुपये पर मिनट चाहिए और वेटिंग टाइम 3 रुपये पर मिनट चाहिए। उसी तरह प्राइम इश्यू का बेसिक फेयर 125 रुपये चाहिए, पर किलोमीटर 22 रुपये पर किलोमीटर चाहिए, ट्रैवल टाइम 1.5 रुपये चाहिए, वेटिंग टाइम 3 रुपये पर मिनट चाहिए और नाइट चार्ज अलग हो। ठीक, इस तरह का हम रेट चाहते हैं। वो सारे रेट राज्य सरकार तय करे, ना कि कंपनी तय करे। आपको मैं एक हिसाब बताना चाहूँगा। आज के तारीख में जो ओला उबर में आप गाड़ियाँ चलाते हो तो आपका बेसिक फेयर होता है 65 रुपया और पर किलोमीटर 8.5 रुपया, वेटिंग टाइम 3 रुपया और ट्रैवल टाइम 1 रुपया 5 पैसा होता है। ज़्यादा मोटा मोटी बताऊँगा तो इस तरह का हिसाब होता है। आप जानते हो, अगर आपकी गाड़ी आप मान लो 12 घंटे में आप 8 पिकअप करते हैं, एवरेज 23 रुपया पर किलोमीटर आपका बिल होता है, तो आपका बिल बनता है 246 रुपये, जो कि हमने यहाँ पे डिस्प्ले में दिया है, उसको आप चेक कर सकते हैं। ठीक है। इसी तरह आप महीने में दिन में 8 पिकअप करते हैं और जानते हो आपकी महीने में कमाई कितनी होती है? आपने कभी ये हिसाब किया है? तो आप ज़रा हिसाब ध्यान से देख लीजिए। हमने यहाँ पे प्रेजेंटेशन दिया है। CNG कितना जाएगा, आपका EMI कितना जाता है, आपका पासिंग खर्चा कितना आता है, मेंटेनेंस खर्चे कितने आता है। सिर्फ मोटा मोटा आपको पगार मिलता है, ठीक है। इसके अलावा आपकी कमाई नहीं है। इसको ध्यान से देख लीजिए। इसका PDF भी दूंगा, इसको खोल के आप पढ़ लीजिए और समझ लीजिए आप कितने कमा रहे हैं। राज्य सरकार रेट तय करती है, तो आप इसी मॉडल में अगर आप 8 पिकअप करते हो ना, एवरेज मैं पकड़ूंगा 23 किलोमीटर पकड़ के चलिए, क्योंकि कोई पिकअप 5 किलोमीटर का होता है, कोई 50 किलोमीटर का होता है। तो एक एवरेज हमने उसका गिना है 23 किलोमीटर, ठीक है। तो आपका बिल जनरेट होता है, नेट आपको 500 रुपये मिलता है। तो आपको महीने में आपने देखा है आपकी आमदनी बढ़ जाएगी 78,000 रुपये। मीन्स आपके जो रोज़ कमाते हमने 20,000 पगार आपका पकड़ा है, तो आपकी 20,000 मीन्स आप 50,000 रुपया महीने में आप अपना नुकसान कर रहे हो। इसको PDF ये भी डाला, मैं ओपन PDF दूंगा, उसको सारे चीज़ पढ़ लीजिए। आप किसका फ़ायदा करके दे रहे हो? आप कंपनी का फ़ायदा करके दे रहे हो। कंपनी रेट क्यों कम देती है? कंपनी रेट कम इसलिए देती है क्योंकि उनको ब्रांड बनाना है, ठीक है। अपनी गाड़ी आप, अपना ड्राइवर आपका, आप खुद हो, डीजल आपका, मेंटेनेंस आपका, सारे खर्चे आपके हैं। आप कंपनी को ग्रोथ करने के लिए अपना योगदान देते हो और रेट कम करते हो। रेट कम इसलिए कंपनी करती है क्योंकि उनको अपना गुडविल बनाना है कस्टमर के पास, ठीक है। तो ये आपको सोचना है कि क्या करना चाहिए। अगर ये रेट सरकार तय करेगा तो सारे एक समान आएगा, इनका गुडविल नहीं बनेगा। इनका गुडविल आप लोगों ने खड़ा किया है इन लोगों को, ठीक है। तो ये आप ध्यान से देख ले। आप हर महीने 50,000 का नुकसान करते हो।
जो ड्राइवर भाई हमारे साथ जुड़ते हैं, हम दोनों एयरपोर्ट में पिकअप एंड ड्रॉप एयरपोर्ट में फैसिलिटी देंगे। उसी तरह 7 मेजर रेलवे स्टेशन में पिकअप एंड ड्रॉप की फैसिलिटी देंगे। नरीमन पॉइंट, बीकेसी, लोअर परल और परल में पार्किंग की सुविधा देंगे, जिससे आपका बिजनेस में बढ़ोतरी होगी। हम बंदों को बिज़नेस ज़्यादा से ज़्यादा मिलने के लिए यूनियन मार्केटिंग के लिए मार्गदर्शन करके, जैसे हम एयरपोर्ट से बिज़नेस ला रहे हैं, जब यहाँ पे हमारा काउंटर होगा, और उसी तरह हमारे 7 मेजर रेलवे स्टेशन में भी काउंटर होगा। बीकेसी, लोअर पर नरीमन पॉइंट, वहाँ पे भी काउंटर होगा। वहाँ से भी आपको स्ट्रीट पिकअप डायरेक्टली ऐप में कन्वर्ट होकर भाड़ा मिलेगा। इस तरह का हमारा मॉडल होगा। हर ड्राइवर को हर साल 10 लाख का टर्म इंश्योरेंस मिलेगा। हर साल 5% से बढ़ोतरी होगी। हमारे हर ड्राइवर को 5 लाख का मेडिकल एम पॉलिसी मिलेगा। हर साल की 5% की बढ़ोतरी होगी। आप जब ज्वाइनिंग करते हो तब आपका फ्री मेडिकल चेकअप, और हर साल आपका फ्री मेडिकल चेकअप होगा। हमारा ऐप सरकार मान्यता प्राप्त होगा। STQ से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से सर्टिफाइड होगा। इंफॉर्मेशन ऑफ टेक्नोलॉजी से अप्रूवल लिया होगा। हमारा चालक 12 घंटे के ऊपर ड्यूटी नहीं करेगा, वो रोटेशनल कर सकता है। 2400 घंटा हमारे पास ड्यूटी होगी, और हम क्वालिटी मेंटेन के लिए कभी भी गाड़ी रोड पे चेक कर सकते हैं। हमारे स्टाफ और रोड पे और 24/7 रहेंगे। वो का एडवांस पिकअप एयरपोर्ट और रेलवे स्टेशन का एडवांस पिकअप हम रात में ही दिया जाएगा। इसी तरह आपके घर आने के लिए आपको होम लोकेशन के भाड़े दिया जाएगा। उसमें होम ऐप में उस सुविधा होगी। 10 घंटे के बाद वो ऑटोमेटिकली होम लोकेशन आ जाएगा। ड्राइवर भाइयों को अगर कभी गाड़ी बंद पड़ती है, पूरे MMRD क्षेत्र में कहीं पे भी मुफ्त में टोइंग सुविधा दी जाएगी। हमारे सारे चालक भाई को महीने में 2 छुट्टी मिलेगी। वो चाहे तो महीने में साल में एक साथ ले सकता है, और 15 दिन की छुट्टी लेके अपने गांव जा सकता है। ये सुविधा हमारे पास होगा। हर साल एक जोड़ी यूनिफॉर्म हर चालक को मिलेगा। इलेक्ट्रिक कार या CNG कार चालक को खरीदने के लिए PMRY योजना या मुख्यमंत्री रोजगार जनरेशन योजना से ऋण प्राप्त करने के लिए कंपनी को कंफर्ट पत्र देना होगा। यह कंपनी को कर्नाटक सरकार की तरह ऐरावत कार स्कीम पेश करने के लिए प्रोजेक्शन देना होगा। जैसे कि महाराष्ट्र सरकार कार चालक को सब्सिडी दे सके। ये सारी मांग हम सरकार से रखने वाले हैं कि नई इलेक्ट्रिक कार के लिए ड्राइवर को ऋण प्राप्त कर बिना गारंटर के ऋण प्राप्त कर सके, कम ब्याज पे इसको ऋण मिल सके। इसकी हम कोशिश करेंगे। सिटी टैक्सी स्कीम में आप अपनी कार पर एडवर्टाइज कर सकते हैं। यह एडवर्टाइज फंड महाराष्ट्र ऐप बेस्ड टैक्सी चालक मालक सेना को ड्राइवर वेलफेयर के लिए दिया जाएगा। गाड़ी का स्टिकर एडवर्टाइज फंड ड्राइवर में फंड वेलफेयर में इस्तेमाल किया जाएगा। ड्राइवर भाइयों को ज़्यादा से ज़्यादा बिजनेस किस तरह मिले उसके लिए विज्ञापन करेंगे। इसका जो भी फंड आएगा वो किसी कंपनी को नहीं मिलेगा, और वो ड्राइवर वेलफेयर के लिए ही इस्तेमाल होगा। और वो कभी ड्राइवर को कोई मुसीबत आई तो उसी फंड में से ड्राइवर का वेलफेयर किया जाएगा। हमारी यूनियन महाराष्ट्र ऐप बेस्ड टैक्सी चालक मालक सेना चालक को टैक्सी बैज दिलाने के लिए मदद करेंगे। अगर सिटी टैक्सी 2017 लागू होती है, आपको टूरिस्ट परमिट और ऐप बेस्ड परमिट में कन्वर्ट करने के लिए मदद करेंगे। जिस तरह नए स्कीम के मुताबिक आपकी 5 दिन की ट्रेनिंग होना है, आपको नेशनल स्किल डेवलपमेंट की तरफ से उसी तरह पूरी ट्रेनिंग करके आपको सर्टिफिकेट देना है, आपका क्वालिफिकेशन करना है, और आपको पूरी तरह स्किल डेवलपमेंट का कोर्स कंप्लीट करना है। वो सारे काम कंपनी करके देगी। जो भी गाइडलाइंस राज्य सरकार ने दिया है उससे काम करेगी। सिटी टैक्सी स्कीम लागू होती है तो कंपनी को डीजल कार के लिए एश्योरेंस न्यूनतम 1 साल के लिए बॉन्ड रिप्लेसमेंट के लिए टेस्ट ट्रांसफ़र अथॉरिटी को दी जाएगी, ताकि डीजल गाड़ी भी चल सके। हमारी ये मांग कोशिश रहेगी कि उनको भी साथ में लेके चलना है। चालक बंधु को बिजनेस ज़्यादा से ज़्यादा मिलने के लिए यूनियन मार्केटिंग के लिए मार्गदर्शन करेगी। मेरे ड्राइवर बंधु, अगर ये स्कीम लागू होती है तो आप अपने भविष्य के लिए क्या करना है इसकी जानकारी चाहते हो तो हमारे यूनियन ऑफिस में संपर्क करिए। हमारा ऑफिस थाने में है।
हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 8291555899 है। आप अपॉइंटमेंट लेके हमसे मिल सकते हैं और सारी जानकारी आप ले सकते हैं। हमारी यूनियन महाराष्ट्र ऐप बेस्ड टैक्सी चालक मदद सेना टैक्सी बैच और आपको टूरिस्ट परमिट को सिटी टैक्सी परमिट में बदलने में जिससे कि आपकी आमदनी 40 से 50 हज़ार बढ़ोतरी के लिए मार्गदर्शन करेगी। यदि आप अपनी जीवन शैली में परिवर्तन लाना चाहते हो तो हमसे संपर्क करें। हमारी यूनियन सिर्फ बोलने में नहीं बल्कि काम करके दिखाने में विश्वास रखती है। हम काम करने के लिए किसी कंपनी पर निर्भर नहीं है। हमारे पास अनुभव भी है, ताकत भी है और सही मार्गदर्शन भी है। नए नियम के मुताबिक अगर ड्राइवर की 0 टॉलरेंस पॉलिसी होनी चाहिए। मीन्स रेटिंग अगर 2 पॉइंट से नीचे आती ड्राइवर चालक को गाड़ी बंद करना है। ऐसे केंद्र सरकार के गाइडलाइन 2020 के गाइडलाइंस है। तो मैं ड्राइवर के लिए गाइडलाइंस कौन करेगा? कस्टमर के लिए आपने कस्टमर ग्रीवेंस है तो ड्राइवर के लिए ग्रीवेंस कौन करेगा? तो हमारा एक स्टेट ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी का सुझाव है कि एक गाड़ी में CCTV कैमरा लगना चाहिए। 0 टॉलरेंस रेटिंग के लिए बैंक आधारित के लिए एक ड्राइवर ऐप आधारित प्रतिनिधि संघ जैसे कैब एग्रीगेटर, राज्य परिवहन प्राधिकरण, ग्राहक पंचायत प्रतिनिधि और मानव अधिकार संगठन के प्रतिनिधि के तहत एक ड्राफ्ट में शामिल होना चाहिए। ड्राइवर ऐप आधारित प्रतिनिधि संघ को न्याय दिलाने के लिए एक क्या चीज़ होनी चाहिए भाई? किस तरह से 0 टॉलरेंस पॉलिसी होगा कि अगर उसका कहाँ पे वो ड्राइवर कहाँ पे जाके अपनी परेशानी बता सकते हैं। एक ग्रीवेंस होना चाहिए। कंपनी ग्रीवेंस नहीं चलेगा। हमें कंपनी ड्राइवर को न्याय नहीं दे सकती है। यूनियन को शामिल करना है, ये हमारी मांग रहेगी। के बारे में कुछ उदाहरण दूंगा। जैसे चालक ने ग्राहक को कार में धूम्रपान करना मना है, ऐसे कहने पर उसने उसकी रेटिंग 0 कर दी, तो उसका जिम्मेदार कौन? ग्राहक ने शिकायत की कि ड्राइवर के कार में मोबाइल गुम हुआ और वास्तव में चालक को मिला ही नहीं, तो क्या करना चाहिए? ग्राहक शिकायत करे कि चालक ने लंबे मार्ग का उपयोग किया है। ड्राइवर ग्राहक के स्थान तक पहुंचते ही ग्राहक ने बुकिंग रद्द किया है। और 2 रेटिंग के बारे में हमने पहले डिस्कस कर लिया है। ऐसे बहुत से मुद्दे हैं जिस पे हमें डिस्कस करना है और वो सारी चीज़ हमारे ड्राफ्टिंग में लाना। ये सारी मांग हमने महाराष्ट्र राज्य सरकार के पास मीटिंग रखी है और मीटिंग में मांग रखी है एक ड्राफ्ट बनाया जाए 0 टॉलरेंस पॉलिसी का, और ड्राइवर को बताया जाएगा कि भाई आप ये करेगा तो ये आपको फ़ाइन होगा, ये आपको दंड लगेगा, और वो यूनियन को भी मालूम होगा, ताकि ड्राइवर भी जानकार हो जाएगा कि मैं अगर ये गलती करता हूँ तो मुझे दंड लगेगा। ठीक है, और उसका पूरा एक गाइडलाइंस होना चाहिए। ये हमारी मांग है। मैं उन लोगों से एक सवाल पूछना चाहता हूँ, इस आज़ाद देश में क्या आप सारी ज़िंदगी इन कंपनियों के गुलाम बन के रहना चाहेंगे? जैसे चल रहा है वैसे चलने दे रहे हैं, या मानसिकता रखने वाले और जानवरों में फ़र्क क्या रहेगा? ऐसी मानसिकता रखने वाले से मेरा कुछ सवाल है। आपकी कोई भी गलती नहीं है, आपने नियम अनुसार कंपनी का काम किया है। ड्राइवर ग्रीवेंस कंपनी करेगी, क्या आपको न्याय मिलेगा? दूसरा सवाल, यदि आपकी रेटिंग 2 से कम होती है और आपको कंपनी नियम से सस्पेंड करते हैं तो आपको न्याय कौन देगा? आपको ऐप बेस्ड परमिट कौन देगा? आपके अगर भविष्य में इलेक्ट्रिक कार के लिए कंपनी गारंटर देगी, क्या कंपनी आपकी गाड़ी अटैच करेगी? आपकी गाड़ी बंद पड़ते हैं आपको मदद करेगी? आपका भविष्य में कोई परेशानी आती है, क्या यह कंपनियां मदद करेगी? बहुत से ऐसे सवाल हैं। यदि आप मनुष्य हैं तो विचार आएंगे, तो हमें याद करें। हमारा नंबर है 8291555899। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।